पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ देखा था, लाइक डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, इन सब का एक क्विक रिकैप हम लोग करते हैं और फिर आगे देखते हैं। बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं और हर दिन मैं आपको 10 क्या है, एक पॉलिनोमियल, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसी क्या खास बात है? तो देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होती है ना कि डिग्री जो है वो होती है 1 करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये पहला एक्सरसाइज अगर मिस हो गया ना तो आपको फिर ये बेसिक टर्म्स नहीं समझ में आएंगे और पूरे चैप्टर में ना आप यही ढूंढते रह जाओगे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, और भी बहुत कुछ। 160W और प्लस 50LW। क्या आप मेरे साथ बने हुए थे पूरे क्वेश्चन करते समय? ध्यान से देखना यार, ध्यान से नहीं देखोगे ना तो लगेगा कि यार क्या पता क्या क्या लिखते जा रहे हो, और सीखना है ना तो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हर चीज ना बड़ा ध्यान से देख। प्लस बी, याद है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। अब क्या बोलता है हम लोग को कि कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, ठीक है, और इसी तरीके से बढ़ता जाता है। तो तीन तीन हमने सबका देख लिया, ठीक है। तो ये हो गए अपने टाइप्स और सारे हमने बेसिक टर्म्स को ना यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या करते हैं, अब हम, अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो आई लिंक पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लो और फिर ये वीडियो देखो। अगर ये सीक्वेंस पूरा फॉलो हुआ ना तो ये जो इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल है ये आपका क्लियर रहेगा। चलो यहां पे आप देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जब भी मैं बोलता हूं ना कि डिग्री की बात आती है तो आपको याद होगा कि डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। यहां लिखते चलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। अब अगर देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। x पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो यहां पे डिग्री भी क्या हो जाती है, 2। लेकिन अगर मैं लिखूं यहां पे कि 3x प्लस 7, तो यहां पे जो वेरिएबल है वो तो x है और x के ऊपर पावर कितना है, 1, जो कि नहीं दिख रहा है आपको बट ये है। तो x पे पावर यहां पे 1 है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी यहां पे 1। तो ये रहा खेल डिग्री का। और जब भी डिग्री 1 होती है ना तो हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो अब लीनियर पॉलिनोमियल पे हम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको पहले देखते हैं। बोलता है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। कैसे होगा, देखो एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स आपको पता है कि इक्वल होता है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, एंड दिस वन इज ऑल्सो x। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर तो हो जाएगा चारों साइड्स का सम, एंड दिस इज इक्वल टू 4x। तो आपको दिख रहा है कि p इज इक्वल टू 4x है, मतलब ये जो 4x है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि पावर इसका 1 है ना। तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको क्या बोला हुआ है कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट। बोलता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 एंड 3। तो सबका ना पेरीमीटर हम लोग को निकालना है। तो आपको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला तो होता है 4x, अगर ये स्क्वायर है तो पहला वाला जो पेरीमीटर आएगा जो कि साइड दिया हुआ था 1, वो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1, जो कि होता है 4। अगर मैं सेकंड पेरीमीटर निकालूं तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1.5, दिस वन इज 6। अब P3 अगर निकालूं, सब सेंटीमीटर में है इसलिए ये सब भी आंसर किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। सो P3 की वैल्यू कितनी होती है, 4 इंटू 2, जो कि होता है 8 सेंटीमीटर। ये थर्ड पेरीमीटर आ गया। उसी तरीके से अगर आप फोर्थ पेरीमीटर की बात करो तो 4 इंटू 2.5 कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ द साइड इंक्रीजेज बाई 0.5। तो हम क्या बोलेंगे ना कि इफ साइड्स इंक्रीजेज बाई 0.5, द पेरीमीटर इंक्रीजेज बाई 2, द पेरीमीटर इंक्रीजेज बाई 2। अरे देखो ना यहां पे, अगर आपने हर बार क्या किया था, 0.5 से इंक्रीज किया तो हर बार दो बढ़ते गया कि नहीं। देखो यहां पे पहले 4 था, फिर 6, यहां पे 8, अगली बार 10 आ गया है। तो अगर आप 0.5 से इंक्रीज करोगे साइड्स को तो उसके पेरीमीटर में क्या हो जाएगा, 2 से इंक्रीज होते चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहां पे जो एग्जांपल नंबर 5 आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, बोलता है कि एक चेस क्लब है जहां पे कि ज्वाइनिंग फी 200 रुपए है और 50 रुपए हर मैच के लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अगर तुमने फर्स्ट मैच खेला है ना, कहां गया, ये रहा,
अगर तुमने फर्स्ट मैच खेला है तो कैसे मिला होगा, तो आपने 200 रुपए पे किया होगा ज्वाइनिंग फी और 50 रुपए एक मैच के लिए, तभी ना ये 250 हुआ है। अगर 2 मैच खेलोगे तो फिर से क्या होगा, 200 रुपए पे करना होगा और 100 रुपए पे करने पड़ेंगे मैच का फी, तो ये कितना हो जाएगा 300। इसी तरीके से चल रहा है। तो सोचो अगर तुम m नंबर ऑफ मैच खेल रहे थे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, यहां लिखता हूं टोटल अमाउंट जो कि लिखा हुआ है उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ज्वाइनिंग फी तो 200 रुपए लगेगा ही, प्लस 50 रुपए के हिसाब से तुमको हर मैच का पे करना पड़ेगा, तो 50 इंटू एम लिख सकता हो अगर तुमने m नंबर ऑफ मैचेज लिया है तो ये हो जाता है अपना क्या, टोटल अमाउंट। और ध्यान से देखना ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे 1 m है और m पे पावर कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इस पे कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या बोला हुआ है। चलो इसको ऊपर कर लेता हूं। तो बोला है कि अगर एक प्लेयर ने 750 रुपीज पे किया है तो बताओ उसने कितने मैच खेला होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि देखो आपको फॉर्मूला पता था ना कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है 200 प्लस 50m, है ना। तो मैं लिख रहा हूं कि यहां पे कि टोटल अमाउंट, वापस लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 200 प्लस 50m, m मतलब नंबर ऑफ मैचेज। तो तुमने पे कितना किया है 750 और यहां पे वही चीज कर रहे हैं, तो अब हम ना इसको इक्वेट करके, मतलब अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया है ना, लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बन गया है। यहां पे हो गया 750 माइनस 200 इज इक्वल टू 50m, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 इज इक्वल टू 50m। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m को यहीं छोड़ दो, यहां हो जाएगा 550 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 5 से हो गया 11। तो उसने कितने मैचेस खेला था, 11 मैचेस उसने खेला है, इसीलिए उसको कितना पे करना पड़ा, 750 रुपीज पे करना पड़ा है। क्या ये बात क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे बीच में, क्वेश्चन के बीच में, है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल को जब भी आप एक कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर देते हो तो वो बन जाता है लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लो मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया यहां पे कि 2x प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं किसी कांस्टेंट के साथ, मान लो वो कांस्टेंट है 5, तो ये क्या बन जाता है, ये जो पूरा चीज बना ना, ये बन गया है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसी चीजें मैं यूज करते रहूंगा आगे भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है। कि लीनियर पॉलिनोमियल इतना सा क्या कहलाता है, देखो इतना सा, ये जो इतना सा दिया हुआ है ना, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यही बात बतानी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 64। तो और क्या बोला हुआ है कि वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द टू नंबर्स। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, बोला हुआ है कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहला नंबर को x मान लिया तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, बोला है ना उसने कि 10 ज्यादा है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 10। समझ लो यहां पे देखो लिखा हुआ है ना कि वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, है ना। तो यहां पे एक को हमने x माना तो एक को x प्लस 10 माना। अब दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, तो x और x प्लस 10 दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, इट शुड बी 64। तो यहां पे आप करोगे तो यहां पे आ जाएगा 2x और यहां पे 10 इज इक्वल टू 64। सो नाउ 2x इज इक्वल टू 64 माइनस 10 जो कि होता है 54। So 2x is equal to 54. So now x is equal to 54 divided by 2 which is 27. तो फर्स्ट नंबर तो मिल गया हम लोग को, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो x बोला था मैंने और x की वैल्यू कितनी है 27। बट सेकंड जो नंबर है ना उसको तो हम लोग बोले थे x प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 10 जो कि होता है 37। ठीक है, 37 यहां पे क्या लिख दिया मैंने, ये रहा। तो ये दो जो हम लोग को नंबर पूछे थे वो ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 एग्जांपल ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचो और इसके बारे में आंसर करो। तो यहां पे क्या दिया हुआ है ना कि एरिया हमारे पास दिया हुआ है कि 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और बोलता है क्या आप एक वायर है जिसको फॉर्म किया है ऐसे रेक्टेंगल जैसा, समझ लो ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वायर है जिसको एक रेक्टेंगल आपने बना लिया है। तो रेक्टेंगल बनाने के बाद आप इसका एरिया के बारे में बात किया हुआ है, बोला है कि एरिया जो है ना वो है 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि x कॉमन ले लिया यहां पे तो 10 माइनस एक्स आ जाएगा। तो एक को हम लेंथ बोल देंगे और एक को क्या बोल देना, ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया का फॉर्मूला, तो यही है समझो यहां पे कि लेंथ कितनी है x है और ब्रेथ कितना है 10 माइनस एक्स है।
फिर क्या बोलता है कि बताओ इसमें अगर x की वैल्यू मैंने 6 पुट कर दिया तो एरिया क्या होगा। तो चलो पुट कर देते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है कि 10x माइनस एक्स स्क्वायर 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं पहले 10 इंटू 6 है और माइनस 6 का स्क्वायर है, तो 60 माइनस 36 ये कितना होता है, ये होता है 24। तो एरिया कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई, वैल्यू कैसे पुट करते हैं। चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास है एक्सरसाइज सेट 2.2। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक था वो तो आपको समझ में आ गया है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहां पे लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है 5x माइनस 3 इफ x इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं पुट कर रहा हूं कि अगर x 0 है तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 फिर 0 फिर माइनस 3। तो 5 इंटू 0 तो 0 होता है, 0 माइनस 3 इज अगेन माइनस 3। अब आओ सेकंड पे, सेकंड में वैल्यू कुछ और पुट करने के लिए बोला हुआ होगा। x की वैल्यू है -1, तो 5x माइनस 3 है, इसमें वैल्यू आप पुट कर रहे हो x की जगह पे -1 -3, तो यहां पे हो जाएगा -5 अगेन -3, ये हो जाता है -8। थर्ड वाला अगर आप देखो ना तो यहां पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू किस में पुट करनी है 5x माइनस 3 में। तो 5 और x की जगह पे 2 माइनस 3 10 माइनस 3 कितना होता है ये 7। तो फर्स्ट बड़ा आसान क्वेश्चन जल्दी से हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड की तरफ चलते हैं, देखो सेकंड यहां पे मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब याद है आपको क्वाड्रेटिक क्या होता था, जिसमें डिग्री 2 होती थी, मतलब हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल कितना होना चाहिए 2, ये रहा। तो s की वैल्यू आपको सबसे पहले बार में क्या पुट करनी है, s इज इक्वल टू 0। तो चलो पुट करते हैं 7, यहां पे हो गया 0 का स्क्वायर फिर 4 0 प्लस 6, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और यहां पे प्लस 6। सो फाइनल आंसर कितना आ गया 6। अगेन सेकंड में क्या बोला है ना, s की जगह पे आपको पुट करनी है -3 और पॉलिनोमियल कैसा दिया हुआ था 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, फिर 7 s की जगह पे -3 पुट करोगे और यहां पे 6, तो 3 3 जा 9, मतलब -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 7 इंटू 9 माइनस 4 एंड -3 मिलके हो जाएगा +12 और प्लस 6, 9 7 जा 63 और ये हो जाए 18, तो 8 9 10 11 यहां पे हो जाएगा और दिस वन इज 81। तो आपको सेकंड समझ में आ गया। थर्ड के लिए थोड़ा जगह बनाते हैं, यहां पे सॉल्व करता हूं। ठीक है, थर्ड में क्या बोला है कि s के जगह पे ना 4 पुट करनी है। तो इक्वेशन कैसा था, मतलब पॉलिनोमियल कैसा था 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, 7s के जगह पे 4 पुट कर रहे हो, यहां पे 4 एंड यहां पे 4, यहां पे 6। अगर ये सब आप पहले ही सॉल्व कर ले रहे हो ना तो मेरे को कमेंट में फटाफट पहले ही लिख दो कि भाई मेरा हो गया है सॉल्व, आप ही स्लो हो, है ना। तो 16 इंटू 7 करना है, -16 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 112 माइनस 10, सो फाइनली यहां पे आ जाएगा 102। ठीक है, तो ये हो गया यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखो अगला सवाल हमारे पास क्या है ना कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द साहिल्स एज। तो मैं साहिल के एज को क्या मान लेता हूं x, लिख देते हैं कि लेट द साहिल्स एज बी x। तो साहिल की मदर का एज क्या हो जाएगा, साहिल्स मदर एज हो जाएगा 3x। फिर क्या बोलता है आफ्टर 5 इयर्स, तो मैं यहां पे लिखता हूं आफ्टर 5 इयर्स साहिल जो है वो हो जाएगा कितना x प्लस 5 और साहिल की जो मदर है वो हो जाएगी 3x प्लस 5। और 5 साल के बाद जो है ना वो क्या है, बोलता है कि दोनों के एज को अगर तुम जोड़ दो ना तो वो 70 आता है। मतलब x प्लस 5 और 3x प्लस 5 दोनों को अगर तुम जोड़ दो 3x प्लस 5 तो क्या आता है, दिस इज 70। तो बोलता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। तो चलो पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हो कि यहां पे हो जाएगा 3x और x मिलके होता है 4x और यहां पे आएगा 10 इज इक्वल टू 70। सो नाउ 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 जो कि होता है 60 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 अपॉन 4, तो दिस इज 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। x कौन है, x है साहिल,
तो हम क्या बोलेंगे, साहिल्स एज हो जाएगा 15 ईयर्स, और साहिल की मदर का जो एज है ना ये हो जाएगा 15 3 जा 45 ईयर्स। पता है ना 3x लिखा हुआ था, ये देखो, तो 3x मतलब 15 इंटू 3 मतलब जो हो जाएगा 45 ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। तो एक को मान लेते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस कितना है 63। तो सेकंड वाले को क्या मान लेते हैं ना, सेकंड इंटीजर बी x प्लस 63 है ना, दोनों में डिफरेंस अगर देखोगे तो कितना आएगा 63 का आ जाएगा। तो एक को क्या कर दिया मैंने, एक को मान लिया x प्लस 63। अब क्या बोलता है, दोनों का जो रेशियो है, रेशियो को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, x बाई एक्स प्लस 63 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2/5। तो यहां पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है 5 इंटू एक्स, यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 63। सो यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे हो गया 6 एंड 126, यहाँ पे हो गया 5x। सो नाउ 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 126। सो 3x इज इक्वल टू 126। अब यहाँ पे अगर लिखो आप कि x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाई 3 से अगर आप सॉल्व करो ना तो ये आता है 4। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 42। और आपको पता है ना x किसको हमने बोला था, हमने बोला था फर्स्ट इंटीजर को। तो यहां लिख देते हैं फर्स्ट इंटीजर ये हो जाएगा 42, और सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं, इंटीजर जो है वो हो जाएगा 42 प्लस 63 जो कि होता है 105। तो ये रहे हमारे दोनों आंसर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है ना कि रूबी के पास 3 गुना ज्यादा 2 रुपए के सिक्के हैं। किससे, 5 रुपए के सिक्के से 3 गुना ज्यादा कौन है, 2 रुपए वाले कॉइन्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज बी एक्स। 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, एक्स हैं। तो 2 रुपए वाले कितने होंगे, 2 रुपीज कॉइन्स मेरे पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3x। समझ लो ना, यहां पे लिखा हुआ था कि रूबी के पास ना 3 गुना ज्यादा 2 रुपए के सिक्के हैं 5 रुपए वाले सिक्के से। ठीक है, तो एक को हमने x बोल दिया, एक को हमने 3x बोल दिया। अब देखो दोनों से कितना रुपया मिलेगा, तो देखेंगे, देखो 5 रुपीज वाले जो कॉइन है ना, ये तो अगर x है तो 5x रुपया आ जाएगा टोटल। ये 3x है तो हम क्या बोलेंगे कि 2 इंटू 3 मतलब 6x हो जाएगा यहां पे। तो ये है क्या, अमाउंट की वैल्यू, ये है अमाउंट। और ऐसा सारे अमाउंट को जोड़ के 88 रुपीज होते हैं उसके पास, मतलब 5x प्लस 6x से मिला के कितना है, 88 है। तो क्या यहां से x की वैल्यू निकल सकती है, 6 5 होता है 11, यहां पे 88। सो नाउ x इज इक्वल टू 88 अपॉन 11। इसको अगर सॉल्व करो तो कितना आता है 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। और x क्या था, तो नंबर ऑफ कॉइन्स थे किसके, 5 रुपए वाले। तो हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितने हो जाएंगे 8। और 2 रुपीज कॉइन है ना, 2 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3x, मतलब 8 3 जा 24। ये है सिक्के, है ना, 5 रुपए वाले 8 सिक्के और 2 रुपए वाले 24 सिक्के। क्या यहां तक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 डन। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हम लोग को बोलता है कि एक फार्मर है जो 300 फीट का फेंस को 2 डिफरेंट साइज में कट करता है। ठीक है, मान लो एक फेंस है, फेंस का ऐसे वायर ले लेते हैं जिसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करनी है। मान लो एक पार्ट अगर x है ना, तो सेकंड पार्ट 4 गुना ज्यादा है, मतलब ये हो गया 4x। तो मैं दोनों को जोड़ के कितनी आनी चाहिए, 300 फीट होना चाहिए, मतलब x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या बोलोगे 300। तो यहां पे आ गया 5x इज इक्वल टू 300। सो नाउ x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 5 जो कि कितना होता है 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, मतलब एक पार्ट तो 60 होगा, तो सेकंड पार्ट कितना होगा, सेकंड पार्ट जो है वो हो जाएगा 60 इंटू 4 जो कि होता है 240। ठीक है, तो एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये। ठीक है, यही आंसर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 है ना, ये क्या बोला हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो अगर मान लो मैं इसके विड्थ को x मान लेता हूं,
तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ के बारे में बोला है कि 3 मोर देन, मतलब 3 प्लस 3 मोर देन, किससे 3 ज्यादा है, तो ट्वाइस इट्स विथ, तो ट्वाइस इट्स विथ मतलब 2x है ना, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा इसका क्या, लेंथ। तो यहां पे ना लिखना पड़ेगा ये सब बात को कि लेट द विथ बी x, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 3। अब क्या बोला हुआ है कि इट्स पेरीमीटर इज 24, पेरीमीटर अगर 24 है तो आपको पता है ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और एल के जगह पे क्या पुट करने वाले हो, लेंथ, लेंथ तो है यहाँ पे 2x प्लस 3, और जो ब्रेथ है मतलब विथ जो है वो कितना है, x है, तो दिस इज 24। सो नाउ एक काम करते हैं 2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो यहां बच जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। कैसे आया समझ रहा है ना, देखो 24 अपॉन 2 ये तो कितना होता है 12। सो यहां पे आ गया 3x प्लस 3 इज 12। यहां पे अब लिखता हूं अगला पार्ट कि 3x प्लस 3 इज 12, देन 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 जो कि होता है कितना 9। सो 3x इज 9, सो नाउ x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 3। तो विथ कितनी आ गई, विथ तो अपना x था, तो x था तो ये कितनी हो जाएगी 3, और लेंथ कितना आ जाएगा, देखो लेंथ में कैलकुलेट कर लेना कि 2x प्लस अगर 3 लिखा हुआ है तो 2 इंटू 3 प्लस 3 मतलब ये कितना हो जाएगा 9। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो ये रहा अपना लेंथ और ब्रेथ। यूनिट जरूर लिख देना कि ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। ओके, तो यहां पे ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। ये था अपना एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग थर्ड एक्सरसाइज एंड आगे के सारे एक्सरसाइज एक एक करके सॉल्व करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इससे थ्योरीज रहेंगे ना वो भी हम लोग वहां पे पढ़ते चलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।